सना यूसुफ, जिसको कल बेदर्दी के साथ घर की दहलीज पर मार दिया गया था, उसको मारने वाला कातिल चंद ही घंटों में इस्लामाबाद पुलिस ने फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि सना यूसुफ को गैरत के नाम पर मारा गया। पिछले हफ्ते एक और टिकटॉकर जो थल की शहजादी के नाम से मशहूर थी, उसको भी घर के अंदर ही कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना ही मामूजात भाई था, यानी कि उसका कज़न था। यहाँ भी इसी केस में भी लोग यही बातें कर रहे थे कि सना यूसुफ को घर आए मेहमानों ने कत्ल किया और कत्ल की वजह गैरत थी। नाज़रीन, लेकिन डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने तमाम तर हकाइक से पर्दा उठाया और बताया कि इस बच्ची का कोई कसूर नहीं था। इसका ताल्लुक बेसिकली चित्राल से था। उम्र इसकी महज 17 साल थी और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा इसकी फ़ैन फॉलोइंग थी, लोग इसको बड़ा पसंद करते थे। ये लड़का जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से था, इसने इनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, बड़ी बात डीएम करता था, मैसेज करता था, राब्ते करने की कोशिश करता था और इसरार करता था दोस्ती करने के ऊपर। लेकिन सना यूसुफ इसको रिजेक्ट करती थी और यही इसका कसूर बना। 29 मई उसकी हैप्पी बर्थडे थी और ये मुलजिम बड़ी तकरीबन 17 से 18 घंटे इसके घर के बाहर रहा और इसकी कोशिश ये रही कि मैं इस पार्टी में शरीक हो जाऊं, मैं इससे राब्ता कर पाऊं, मैं उसको देख पाऊं, मिल पाऊं। इससे ये साबित होता है कि सना यूसुफ का इससे कोई राब्ता नहीं था, ना ही वो उसको मिलना चाहती थी, ना ही वो उसको जानना चाहती थी। हाँ, उसको ये इल्म ज़रूर था कि ये शख्स मुझे जो मेरा ताक़ुब कर रहा है और मुझे बार बार दोस्ती के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन सना यूसुफ ने इसको रिजेक्ट किया और 2 जून को जब दोबारा इसके घर आया, घर आने के बाद तकरीबन 7 से 8 घंटे इसके घर के बाहर मौजूद रहा और इसकी एक ही जिद थी कि ये मेरे साथ मुलाकात करे। उस टाइम उसके नंबर पर राब्ता था सना यूसुफ के साथ, लेकिन सना यूसुफ ने इसको ब्लॉक कर दिया था और राब्ता नहीं कर रही थी, रिजेक्ट कर रही थी। बार बार दोस्ती ना करने पर संगीन नताइज का सामना करने की ये धमकियां दे रहा है ये मुलजिम। सना यूसुफ इसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। नाज़रीन, अब लोग इस पे बात करेंगे कि उसके घर का किस तरह पता चला, उसकी बर्थडे पार्टी कहाँ हो रही है, इसका किस तरह पता चला। आपको पता है कि जो व्लॉगर होता है वो अपनी तमाम तर डिटेल अपने व्लॉग में शेयर करता है, जिससे जिसके मुल्ज़िमान हैं, जिनके नीयत क्या है उसका कोई पता नहीं है, उसको पता चल जाता है। और यही मुल्ज़िम को इसी तरह सना यूसुफ के घर का पता चला, सना यूसुफ की बर्थडे पार्टी का पता चला। 2 मई को उसने प्लान किया कि इसने सना यूसुफ को मार देना है। नाज़रीन, ये उसके घर जाता है लोडेड वेपन्स के साथ, उसके घर की दहलीज के क्रॉस करके उसको बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर मार देता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे कहराम मच जाता है कि सना यूसुफ को गैरत के नाम पर मारा गया। लेकिन डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद ने मुलजिम को चंद ही घंटों में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म करते हुए बताया कि मेरा उसके साथ राब्ता कोई नहीं था, मैं उसे दोस्ती के लिए मजबूर करता था और सना यूसुफ जो है वो मेरे साथ दोस्ती नहीं करती थी। एक चीज़ साबित होगी कि सोशल मीडिया पे हर बात जो है उसको गैरत का रंग नहीं देना चाहिए। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि सना यूसुफ बहुत खूबसूरत इन्फ्लुएंसर थी और बड़ी अच्छी बच्ची थी। डीआईजी साहब ने भी कहा कि हमारी बेटियां और हमारी जो माएँ बहनें हैं उनकी इज़्ज़त को महफूज रखना हमारा काम है। अगर आप पैशन के तौर पर, शौक़ के तौर पर ये काम कर रहे हैं तो बुरा नहीं है, लेकिन आपको देखने वाले व्यूअर क्या दिल के अंदर रख के रंजिश बैठे हैं ये आपको इसका इल्म नहीं होगा। और सना यूसुफ को इसी तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। लेकिन डीआईजी साहब का जो बयान था बड़ा खूबसूरत था कि इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, इसका बेहतरीन चलान बनाकर इसको तख्त-ए-दार पर लटकाया जाएगा और इसके मनकती अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।